अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, देखो, हज़रत तस्बीह फ़ातिमा के बारे में लिखा है, अल्लाह का ज़िक्र है। तो वाक़या यूँ है, जिसका मफ़हूम ख़ुलासा है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सबसे ज़्यादा लाडीली बेटी, तो घर का वाक़या ऐसा है, बयान करते हैं कि ख़ुद चक्की पीसती सी, जिससे जो है हाथ में गट्ठे पड़ गए थे, और घर का काम हमेशा करती रहती थी अकेली, जिससे कपड़े मैले रहते थे, और मुश्किज़े का पानी भर कर लेकर आती थी, जैसा मूंढे पर निशान पड़ गए थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा फ़ातिमा से कि अपने अब्बा के पास जाओ, बहुत सारे ग़ुलाम और बांदियाँ आई हैं, खिदमतगार मंग कर लाओ। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला पहुँची अपने अब्बा हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर। बहुत सारा मर्दों का मजमा बैठा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करते हुए। तो फ़ातिमा सबके सामने बाप से मांगते हुए शर्म आई, तो ऐसे ही कुछ ना बोली, वापस आ गई। दूसरे दिन खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हज़रत फ़ातिमा के घर। कहने लगे, मफ़हूम ख़ुलासा, फ़ातिमा कल आई थी, क्या बात है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुम कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं ही फ़ातिमा को भेजा था कि फ़ातिमा हमेशा घर का काम करती रहती है, जिससे कपड़े मैले रहते हैं, और ख़ुद चक्की पीसती है, जिससे हाथ में निशान पड़ गए, गट्ठे आ गए, और मुश्किज़े का पानी भर कर लाती है, जिससे मूंढे पर निशान पड़ गए। इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास खिदमतगार मददगार मांग कर लाए। तो फ़ातिमा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मफ़हूम ख़ुलासा, फ़ातिमा सब्र कर, सब्र कर। जब तू सोने लेटा करे तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया कर। ये ग़ुलाम से ज़्यादा बेहतर है। तो फ़ातिमा आखिरत के कलमात पर राज़ी होगी, अल्लाह के ज़िक्र पर राज़ी होगी, ग़ुलाम और बांदियों को नहीं मांगा, और इसी को लेकर खुशी खुशी इसे अब इख्तियार कर लिया। तो सोते वक्त ये पढ़ लेती थी। तो हदीस में भी बड़ी फजीलतें भी लिखी हैं इसके बारे में। ये भी लिखा है कि सोने के वक्त में सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़कर दोनों हाथ को ऐसा फूक मारें, थोड़ा झाग निकल जाए थूक के, फिर और चेहरे, सर को, पूरे जिस्म को मल लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और दूसरा, और ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ताला इसके अंदर रखें, ताकत क़ुव्वत पैदा होती है, थकान भी दूर हो जाती है दिन भर की, फ्रेश होकर सोते हैं, और ताकत क़ुव्वत भी पैदा होती है कि अगले दिन हम फिर काम कर सकें, मेहनत कर सकें। तो ये तस्बीह फ़ातिमा की बड़ी तासीर है। सहाबा बड़ी एहतमाम से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी एहतमाम से पढ़ते थे। किसी ने पूछा, अली आप जंगे सिफ़ीन में भी भूले नहीं? हालांकि जंगे सिफ़ीन बड़ी ख़तरनाक मारिका था, जंग थी, परेशानी थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जंगे सिफ़ीन में भी तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना नहीं भूला, वहाँ भी पढ़े। तो हर हाल में इस्तक़ामत के साथ जमे रहते थे आखिरत के अमाल पर। तो तस्बीह फ़ातिमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस में ये भी लिखा है कि अमाल में जो है ये पढ़ने में ज़बान पर बहुत हल्के, पढ़ने में कोई वक्त नहीं लगता, मुसीबत तकलीफ़ नहीं होती, और तराजू में वज़न भी है, अल्लाह को महबूब भी हैं ये कलमे। मगर इसके बारे में लिखा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मफ़हूम ख़ुलासा, मगर इसके पढ़ने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। क्या कम है? क्यों पूछा गया, क्यों? फरमाया, जब नमाज का वक्त आता है, जब आदमी नमाज पढ़ने के बाद पढ़ने के लिए बैठता है, तो शैतान इधर उधर की बातें याद दिलाकर भगा देता है, और जब सोने का वक्त आता है तो आदमी पढ़ने से रह जाता है, इधर उधर की बातें करते 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 आदमी सो जाता है बगैर पढ़े के। इसके वास्ते इसके पढ़ने वाले बहुत कम कर को बोले हदीस में। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, ये बड़ी जो है ज़बरदस्त तस्बीह है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ने का हुक्म है। 3 रिवायतें मिलती हैं, 33 मरतबा, 34 मरतबा, अल्लाह अकबर। फरमाया 25 की भी रिवायतें हैं कि हर नमाज के बाद 25 मरतबा पढ़ लें। अगर आखिरी रिवायत ये भी है कि 10 मरतबा कम अज़ कम पढ़ लें। आखिरी दर्जा एहतमाम के साथ, मगर पाबंदी के साथ अदा हो, जितना हो सके आसानी के साथ। हाँ, 10 मरतबा हो, 25 हो, 33 हो, मगर इस्तिक़ामत के साथ करें। कल क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो एक एक सुबहान अल्लाह की क़दर मालूम होगी कि अल्लाह क्या देने वाले हैं। एक एक सुबहान अल्लाह पर अल्लाह जो देने वाले हैं, अगर अल्लाह दिखा दें तो आदमी एक सुबहान अल्लाह का जो अजर देखेगा तो कहेगा कितना जो है आसान था, मैं अगर पढ़ लेता तो कितना अच्छा था। एक एक सुबहान अल्लाह पर इतना इतना मिलने वाला है। तो आज कहने के लिए तो मौका है, वक्त भी है,
اور کوئی دقت بھی نہیں لگتی، آسان بھی ہے، مگر آج کتنا کہہ لیتے ہیں، کتنا پڑھ لیتے ہیں، آخرت میں اس کی زبردست کمائی ہے۔ تو تسبیح فاطمہ کا اہتمام بھی رکھیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، پوری امت کو بھی۔